तो रीज़ीरो की हाइप तो अभी तक एंड भी नहीं थी, एंड गेस व्हाट हमें क्या देखने को मिला है? जुजुत्सु काइसन सीजन 4 का ट्रेलर एंड चेंसो मैन सीजन 2 का ट्रेलर, एंड दे बोथ लुक एब्सोल्यूट पीक भाई। देखो रीज़ीरो के एंड होने के बाद मुझे थोड़ा दुख तो हो रहा था कि लेकिन क्या देखूं अब, बट माप्पा लिटरली सेड नहीं भाई, ऐसे कैसे दुखी हो जाओगे। एंड द फैक्ट कि ये दोनों ही ट्रेलर विद इन सेम आवर अपलोड किए गए हैं, ये जानबूझ के उन्होंने किया है ताकि हाइप डबल हो जाए। तो देखो चेनसो मैन की तो मैं इतनी बात करने वाला हूं नहीं, क्योंकि मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आया सिवाय इसके कि अब इट इज गोइंग टू बी गुड, बट इन जेजेके वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। सबसे पहले देखो ये ट्रेलर स्टार्ट होता है विद द रिकैप ऑफ वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स जो पिछले पार्ट में थी, एंड इसके बाद वी सी दैट सीन अगेन जहां पर केंजाकू गोजो को एक समुद्र में फेंक के आ रहा है। देख रहे हो डर कितना गोजो का, उसे सील भी कर दिया लेकिन अभी भी इतना खौफ है कि उसे समुद्र में फेंका है। He is the strongest for a reason. And इसके बाद one of the hyped moments in JJK, Hakari versus Kashibo की fight, and it really looks very insane भाई। जैसी एक फैन मेड एनिमेशन थी ऐसी मैंने सेम वो देखी थी ना, वो मतलब लिटरली क्वाइट क्लोज। एंड आई नो जेजे के फैंस अब थोड़े दुखी होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हकारी वर्सेस काशिमा की फाइट में हमें क्या देखने को मिल रहा है? जो हकारी की कर्स्ट एनर्जी है, इंस्टेड ऑफ ग्रीन इट इज ब्लू। एंड एक और चीज, वी ऑल नो कि जो हकारी वर्सेस काशिमा की फाइट है इसमें ये टूका डोंका फोंगसोंग का यूज नहीं करने वाले हैं। एंड इस चीज का भी दुख होने वाला है इन एनिमे फैंस को, मैं बता रहा हूँ। जिन्होंने भी एडिट्स में देखी थी जेजे के जस्ट लाइक मी, उन्हें दुख होने वाला, मुझे नहीं होने वाला क्योंकि मुझे पता है कि इसमें नहीं होने वाला। एंड टू भी होने से फोंगसोंग इतना अच्छा था भी नहीं। एंड लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस ट्रेलर में, देखो इतनी पीक मोमेंट थे लेकिन ये सब छोड़ के इन भड़कों को बस ये एक मिस्टेक मिल गई ट्रेलर में कि जब हकारी वर्सेस काशिमा की फाइट में हकारी जब इस कंटेनर के ऊपर कूदता है तो जैसे ये मांगा में पिचक जाता है, ये एनिमे इस ट्रेलर में पिचकता नहीं है। पूरे ट्रेलर में और कुछ नहीं दिखा, ये जरूर दिखा कि ये पिचका नहीं। अबे खत्म। एंड आफ्टर दैट फाइट वी सी ये बंदा, आई डोंट इवन नो कि ये है कौन और ये क्या किसने दीवार में छेद किया। इस सीन को तो चल छोड़ो, इसको तो मुझे पता ही नहीं है ये क्या। बट आफ्टर दैट वी सी अ ग्लिम्प्स ऑफ माकी एंड शी लुक्स एज बैड एज एवर। एंड देन वी डायरेक्टली कट ऑफ टू यूकी एंड चोजो फाइटिंग केंजाकू, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द हाइप्ड मोमेंट्स इन जेजेके। एंड इसके भी मैंने बहुत सारे एडिट्स देखे जस्ट लाइक द हकारी वन। एंड आफ्टर दैट वी सी केंजाकू सिटिंग विद सम देखने में तो लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल मेंबर्स हैं, एंड आई डोंट इवन नो कि ये कर क्या रहा है यहाँ बैठ के। मुझे ये चीज तो पिछले पार्ट में भी समझ में नहीं आई थी कि ये जापान में ये जो पॉलिटिकल पीपल है इनके साथ मिलकर करना क्या चाह रहा है। इसलिए बात तो सही कहते हैं कि लोग आई शुड रीड मांगा। एंड इसके बाद द ट्रांजिशन टू मेगुमी, भाई साहब वी ऑल नो कि अब इसके याद क्या होने वाला है, सीन में क्या होने वाला है। तुम इसकी आंख में ही देख रहे हो, ये बंदा जो इसके सामने खड़ा, वी ऑल नो ये कौन है। एंड दिस मोमेंट इट इज वन ऑफ द पीकेस्ट मोमेंट इन जेजेके। तो देखो अगर तुमने एनीमे नहीं तो अगर एनीमे ओनली हो तो यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट, क्योंकि और जो तुम्हारी मर्जी देखना देखो या मत देखो। वी ऑल नो कि इसके बाद क्या होने वाला है। इसके बाद वी आर गोइंग टू सी सुकुना इन मेगुमीज बॉडी। तो फाइनली सुकुना को उसका प्यार मिल जाएगा, फाइनली उसे मेगुमी मिल जाएगा, मेगुमी की बॉडी मिल जाएगी, जिसके लिए वो तब से तड़प रहा है जब से वो यूजी की बॉडी मिला। एनीवेज इसके बाद हमें देखने को मिलता है यूजी एंड माय बॉय ही इज एज यूजुअल सफरिंग। देखो रीज़ीरो में सुबारू और जेजेके में यूजी, ये दोनों हमेशा ही सफर करते रहते हैं। एंड यूजी की सफरिंग इस पार्ट में कुछ ज्यादा ही लग रही है। बट अगर तुमने देखो थोड़ा बहुत भी ध्यान से इस ट्रेलर को देखा होगा तो यू माइट हैव नोटिस कि जो इसकी आंखों के पास ये मार्क्स होते हैं दे आर नॉट एनी मोर। एंड अगर तुमने मांगा रीड की है या अगर तुमने एडिट्स देखे होंगे तो यू माइट नो कि ये क्यों है। एंड अगर नहीं देखे तो मैं बता देता हूँ, इट इज बिकॉज यूजी की बॉडी में अब सुकुना है ही नहीं। इट इज फाइनली इन मेगुमीज बॉडी, दैट्स वाई उसकी आंखों के पास अब मार्क्स नहीं है। अब तक के जितना दुख इसने देखा अब आगे और भी ज्यादा दुख देखने वाला है ये। एंड मेगुमी का भी और लो कि मेगुमी के साथ अब क्या होने वाला है। उसका स्क्रीन टाइम रैम की तरह गायब होने वाला है। एंड मैन द एंडिंग ओएसटी इसकी भी इतनी भयंकर थी, मेरे को पता नहीं यार ये जितने भी एनिमेशन स्टूडियोज है ये ओएसटी कैसे इतनी भयंकर बना देते भाई। ये लिटरली ट्रेलर था, इसकी भी ओएसटी, ओह डैम भाई। एनीवेज इन द एंड हमें देखने को मिलता है सुकुना।
एंड बेशक ये इतनी कम टाइम के लिए आया है, वी डोंट नो कि अब इसकी कितनी हाइप होने वाली है इंटरनेट पे। अब आई नो कि अब इसे एडिट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। जैसे पिछले पार्ट में लास्ट में जस्ट कितनी 5 से 6 सेकंड के लिए सुकून आया था, एंड उसी में उसकी इतनी हाइप बना दी थी। एंड अब तो ये अराउंड 5 सेकंड के लिए इसमें भी आया, एंड इसमें भी ऑल नो कि इसकी बहुत ज्यादा ही हाइप बनने वाली है। एंड लिटरली इस बंदे का फेस तक नहीं दिखाया ट्रेलर में, एंड फिर भी ओरा देख रहे हो इसका, फिर भी इतनी एडिट्स बना देंगे। ट्रेलर्स तो हमें मिल चुके हैं, बट अब क्या भाई, क्योंकि देखो इनकी तो हाइप 1-2 दिन तक या 1 हफ्ते तक, एट मोस्ट 1 हफ्ते तक ही रहनी थी। बट अब क्या, वी डोंट हैव एनी एनीमे टू वॉच, क्योंकि रीजीरो को आने में लगभग 50 दिन अपने पास। नेक्स्ट मंथ आने तो वाली मुश्किल टेंसाई, बट टू बी ऑनेस्ट वो एनीमे मेरे को इतनी कुछ खास लगी नहीं थी, तो उसका सीजन 3 में देखो तो होगा, बट आई डोंट हैव एनी हाई एक्सपेक्टेशंस। तो तब तक के लिए आई गेस मैं अलग एनीमे देखने वाला हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने एक एनीमे देखने चालू भी की है, विच इज समर टाइम रेंडरिंग, एंड इसकी मुझे सजेशन मिली थी पिछली वीडियो में, एंड मैंने इसके जस्ट 2 एपिसोड देखे हैं, एंड इट लिटरली गिव्स द सेम वाइब एज रीजीरो। भाई इसके पहले एपिसोड देख के ही मुझे वाइब आ गई थी कि ये रीजीरो जैसी होने वाली है, क्योंकि इसमें भी ये बंदा रिटर्न बाय डेथ हुआ था, एंड मुझे वहीं से वाइब आ गई थी कि इट इज गोइंग टू बी पीक। एंड क्योंकि इसके 25 ही एपिसोड है, आई विल मेक श्योर टू मेक अ वीडियो अबाउट इट जब ये पूरी हो जाएगी। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ से नेक्स्ट वीडियो में, बाय।